अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, हलाकतों की मजमूई तादाद 6345 हो गई। 24 घंटों के दौरान 394 नए केसेस रिपोर्ट। आर्मी चीफ की दुश्मन को दो टोक अंदाज में वार्निंग। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान जिंदा हकीकत है, हमारा खून, जज्बा, अमल हर महाज पर गवाही देगा। 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर अंदर भारत के 5 हंटर तैयारों का शिकार करके आलमी तारीख में अपना नाम रकम कराया। अमरीकी खातून शहरी की फौरी मुल्क बदली रोक दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA और दिगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद की किताब की तकरीब रोनुमाई। गवर्नर पंजाब ने शेख रशीद को मंझे हुए और मुदब्बिर सियासतदान करार दे दिया। पंजाब और KPK के बाद अब सिंध से भी टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। तर्जुमान नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर ने टिड्डी दल पर ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। वालदैन के लिए अहम खबर, मरहलावार तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक तारीख होगा ऐलान। वजीर तालीम सिंध कहते हैं सूबा SOPs की तैयारी न होने पर स्कूल्स को कुछ दिन बंदिश की मोहलत दे सकता है। कराची समेत सिंध भर में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनातियों पर MKM पाकिस्तान ने सवालात उठा दिए। कहते हैं कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में गैर मुकामी और अकरबा परवरी की बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की मजम्मत करते हैं। कंजर्वेटिव का वजीर आजम के मुशीर के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। कैटी टेलफोर्ड ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन स्पेस एजेंसी में पहली मरतबा एक खातून को मुस्तकिल सदर मुंतखब कर लिया गया। नई सदर कहती हैं खलाई दरियाफ्त में हमारे अहम शोबाजात बेहतरीन काम कर रहे हैं। सऊदी अरब फ़लस्तीन का मुनसिफाना और मुस्तकिल हल का ख्वाह है। सऊदी बादशाह शाह सलमान ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह कर दिया। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 8 अफराद हलाक, 3000 से ज़ायद मकानात मुतासर हो गए। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,31,895 हो गई। ऑन्टेरियो के वजीर तालीम की यकीन दहानी के बावजूद सूबाई हुकूमत की स्कूल खोलने के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों और वालदैन की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कनाडा के बड़े सूबों ऑन्टेरियो और क्यूबेक में एक बार फिर कोरोना वायरस में इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,73,12,773 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 8,93,463 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3 अमवात हुई, जबकि कोरोना वबा के 394 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वबा के 394 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वबा के 394 नए केसेस और मजीद 3 अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई केसेस 2,98,903 और अमवात की मजमूई तादाद 6,345 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 118 मरीज सेहतयाब हुए। 20,980 टेस्ट किए गए, ताहम 534 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध 1,30,671 मरीजों की तादाद के साथ सरे फहरिस्त है। पंजाब में 97,226 और खैबर पख्तूनख्वा में 36,625 तादाद है, जबकि इस्लामाबाद में 15,750 और बलूचिस्तान में 13,292 तादाद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को दो टोक अंदाज में वार्निंग देते हुए कहा, हमें ना असले के लिए अंबार से मरूब किया जा सकता है और ना ही धमकाया जा सकता है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी जवाब देने के लिए तैयार है।
इस हवाले से मजीद जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। इस दिन वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की दास्तानें रकम हुई। कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हौसले की पहचान भी है। आर्मी चीफ का कहना था कि ये दिन 1971, 1965 और 1948 की जंग के शहीदों की याद में बनाया जाता है। ये कारगिल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा की भी याद में मनाया जाता है। ये दिन याद दिलाता है हमने कल भी कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन 1948, 1965, 1971 कारगिल की जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले शहीदों की याद में मनाया जाता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। शोहदा गाजियों के अजीम कारनामों को याद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनकी जुर्रत, बहादुरी, कुर्बानियों की बदौलत अमन सलामती कायम है। उन्होंने शोहदा के अहले खाना को सलाम पेश करते हुए कहा कि यकीन दिलाता हूँ हम उनके प्यारों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं। जो कौमें अपने हीरोज को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। मेरे सामने शोहदा के अहले खाना मौजूद हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके प्यारों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं और जो कौमें अपने हीरो को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। आर्मी चीफ ने दुश्मन को खबरदार किया कि अफवाज पाकिस्तान पूरी कुव्वत से लेस, चौकन्ना और बाखबर है और दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी पूरी कुव्वत से जवाब देने को तैयार है। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है, हम हर बार सुरखरू हुए हैं। मुल्क भर में 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़िज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़िज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। 1965 में भारत ने पाकिस्तान पे जहरियत मुसल्लत की तो पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को नीस्तो नाबूद कर दिया। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर अंदर भारत के 5 हंटर तैयारों का शिकार करके आलमी तारीख में अपना नाम रकम किया। इनमें से 4 तैयारे 30 सेकंड के अंदर मार गिराए। 1965 की जंग में दुनिया की अस्करी तारीख में नया बाब रकम करने वाले MM आलम ने अपनी जुर्रतमंदाना सलाहियतों से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाक फ़िज़ाइया के इस सपूत को गैर मामूली जंगी हवाई महारतों की बिना पर फैल्कन और लिटिल ड्रैगन जैसे अलक़ाबात से नवाजा गया। MM आलम ने अपनी जिंदगी में वाज़े किया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत भारत पर हावी है। जंगी तैयारे F-86 से नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले। MM आलम ने अपनी जिंदगी में वाज़े किया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत भारत पर हावी है। जंगी तैयारे F-86 से नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले MM आलम को वतन अजीज के तीसरे बड़े फौजी एजाज सितारा जुर्रत से नवाजा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को फौरी मुल्क बदरी से रोकते हुए वजारत दाखिला, DG FIA और दिगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया डिरिची को फौरी मुल्क बदरी से रोकते हुए वजारत दाखिला, DG FIA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने अमरीकी शहरी सिंथिया डिरिची को फौरी मुल्क बदरी रोकने के अहकाम जारी किए। इससे कबल वजारत दाखिला ने 15 रोज में सिंथिया डिरिची को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वजारत दाखिला ने सिंथिया डिरिची के वीजे में तोसी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया डिरिची को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह का कहना था कि आइंदा समाअत तक सिंथिया डिरिची तमाम इल्जामात के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह करें। हम यकीनी बनाएंगे कि पिटिशनर को मुकम्मल इंसाफ मिले। सिंथिया डिरिची ने दायर दरख्वास्त में कहा कि मुतालिका दस्तावेजात देने के बावजूद वीजे में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद की गई, जबकि वजारत दाखिला ने हाई कोर्ट में कहा मैं न रियासत मुखालिफ न गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हूँ। सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक की तकरीब रोनुमाई में गवर्नर, सेनेटर्स, सूबाई वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
سینئر سیاستدان اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کی تقریب رونمائی لاہور کے مقامی ہوٹل میں ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سینیٹر، صوبائی وزراء، بیوروکریٹس اور سینئر صحافی شریک ہوئے۔ تفصیل کے مطابق لاہور میں سینئر سیاستدان اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کی رونمائی کی پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب میں وزراء، اراکین اسمبلی، بیوروکریٹس اور صحافیوں سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں۔ شیخ رشید نے گورنر پنجاب کو کتاب پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے شیخ رشید کو منجھے ہوئے اور مدبر سیاستدان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید پیش گوئیاں کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ تو ان کی پیشین گوئی جو ہے بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے بھی جس بات کا علم نہیں تھا ان کو علم، تو واقعی ان کے پیشین گوئیاں جب یہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں بات آتی ہے۔ کتاب کے مصنف شیخ رشید احمد نے اپنی کتاب میں جہاں بیتے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا، وہیں مستقبل کی سیاست کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا، کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا، اور ہم غریب کی آواز ہیں۔ کبھی مت یہ سوچئے گا کہ ہم وزارت کے بھوکے لوگ ہیں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر NLCC کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد اب سندھ سے بھی ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد اب سندھ سے بھی ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق NLCC نے ٹڈی دل آپریشن سے متعلق اپنے تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ صرف بلوچستان میں ٹڈی دل موجود ہے۔ NLCC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 2,01,441 ہیکٹرز کا سروے کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں لسبیلا میں 280 ہیکٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن کا عمل یقینی بنایا۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ 6 ماہ میں 11,25,777 ہیکٹرز پر اسپرے کیا گیا۔ خیال رہے کہ فصلوں کے دشمن کہلانے والے ٹڈی دل کا خیبر پختونخوا کے بعد 20 اگست کو پنجاب سے بھی خاتمہ کیا گیا تھا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں آپریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ متعلقہ ادارے کو پنجاب، سندھ اور KPK میں کامیابی ملی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے بھی ٹڈیوں کا جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق تاریخوں کو اعلان کر دیا اور کہا ہر تاریخ سے ایک روز قبل دوبارہ ریویو بھی کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزراء تعلیم کے اجلاس کے بعد وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے اپنے بیان میں کہا کہ تعلیمی ادارے 15، 22 اور 30 ستمبر کو مرحلہ وار کھولے جائیں گے۔ ہر تاریخ سے ایک روز قبل دوبارہ ریویو بھی کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ کا کہنا تھا کہ صوبہ SOPs کی تیاری نہ ہونے پر اسکولز کو کچھ دن بندش کی مہلت دے سکتا ہے۔ سرجیکل ماسک لازمی نہیں، کپڑے کا ماسک بھی قابل استعمال ہوگا۔ سعید غنی نے کہا تعلیمی ادارے کسی بچے کو بخار یا کھانسی ہو تو اسے اسکول نہ آنے دیں۔ صوبے محکمہ صحت کے ساتھ مل کر مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دیں۔ مانیٹرنگ کمیٹیاں روزانہ کی بنیاد پر اسکولوں کا معائنہ کریں۔ یاد رہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزراء تعلیم کے اجلاس میں 15 ستمبر سے 9ویں 10ویں جماعت یونیورسٹیز اور کالجوں کو کھولنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑی جماعتوں کی کلاسز کھولنے کے بعد کرونا کیسز کو مانیٹر کیا جائے گا۔ کرونا صورتحال کے پیش نظر ایک ہفتے بعد 6 سے 8ویں تک کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ تمام صوبائی وزراء تعلیم نے تعلیمی سرگرمیاں مرحلہ وار شروع کرنے پر متفق ہوتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس SOPs پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، جبکہ طلبہ کو ماسک کے ساتھ تعلیمی اداروں میں داخلہ یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور ارباب اختیار نوٹس لیں۔ سندھ میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی میں مقامی باشندوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ MKM نے سندھ حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی پر میرٹ کو نظر انداز کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فیصلے کو پیپلز پارٹی کی بدنیتی قرار دے دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتیوں پر MKM پاکستان نے سوالات اٹھا دیے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی پر MKM پاکستان نے اظہار تشویش کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی میں میرٹ کو نظر انداز کرنے کی مذمت کی۔ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی پر اپنے بیان میں MKM رابطہ کمیٹی نے کہا کہ فیصلے پر MKM پاکستان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ کراچی سمیت
सिंध के शहरी इलाकों में गैर मुकामी और अकरबा परवरी की बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की मजम्मत करते हैं। MKM ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और अरबाब इख्तियार नोटिस लें। सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती में मुकामी बाशिंदों को नजरअंदाज किया गया है। MKM पाकिस्तान का कहना था कि सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती में मुकामी बाशिंदों को नजरअंदाज करना तासुब है। इस किस्म के फैसलों से सिंध के शहरी इलाकों में एहसास महरूमी बढ़ेगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।